Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई के अंदर अगर आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप करनी है लॉ की फील्ड के अंदर तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये मैं आपको चैलेंज करूंगा पूरे यूट्यूब के ऊपर। आपको कोई भी आरबीआई के लॉ की फील्ड के अंदर इंटर्नशिप करने का जो अपॉर्चुनिटी होती है, डेट्स कब ओपन होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या हमारे को तरीके अपनाने पड़ते हैं, स्टाइपेंड आपको 20,000 रुपए मिलता है एक महीने का, 3 महीने की इंटर्नशिप होती है यानी कि 60,000 रुपए आपके बनते हैं। और ये सारी बातें जो बेसिक बातें होती हैं, इनफैक्ट आरबीआई की इंटर्नशिप के बारे में जो बातें होती हैं कोई नहीं बताएगा आपको, याद रखिएगा। कभी लाइफ में आपको ये जानकारी नहीं प्रोवाइड होंगी, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज्यादा जेन्युइन बातें बताऊंगा। याद रखिएगा, आप इसके बाद अगर कोई भी वीडियो देखोगे तो वो सब लोग कॉपी करते हैं, तो किसी पे भरोसा मत करिएगा। मैं आपको जो बात बताऊंगा ऑफिशियल ऑथेंटिक बात बताऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊंगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और 20,000 रुपए महीना मिलता है एंड अपना आरबीआई के अंदर आपको डायरेक्ट जिस भी देखो पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे अपने आरबीआई अपने एस्टैब्लिश हैं, ठीक है। आरबीआई के अपने हेड ऑफिस तो एक ही है, लेकिन उसके अदर ऑफिस भी तो है ना, जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर आरबीआई अपना एक्टिविटीज को गवर्न करके रखता है, तो वो भी तो अपने आप में आरबीआई है, ठीक है। तो वहां पे कैसे कैसे प्रोसीजर होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। डेली बेसिस पे आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, याद रखिए। अब ज्यादा देर नहीं करते, हम सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। देखो भाई, ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब यहां पे अगर मेरे को लॉ की इंटर्नशिप देखनी है, अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, तो यहां पे मैं नीचे आऊंगा। यहां पे ना नीचे आपको दिख रहा होगा ये अपॉर्चुनिटी, ये देखो अपॉर्चुनिटी, ये वाला अपॉर्चुनिटीज @RBI, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद सारी जो हमारी आरबीआई की जॉब्स आती हैं वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद आपको ये पेज ओपन अप होने को दिख जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है करंट वैकेंसीज। अभी हम करंट वैकेंसीज की तो बात ही नहीं करें, मैं तो इंटर्नशिप के करने के लिए आया हूं, मेरे को उसके बारे में बताओ। फिर हम यहाँ पे समर प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं। समर प्लेसमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख के आ जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है, स्टाइपेंड आपको कितना रुपया मिलेगा वगैरह वगैरह। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये लिखा है ना, स्टाइपेंड आपको मंथली बेसिस पे 20,000 रुपए मिलेगा, बट इसके बारे में अभी बताऊंगा। इसमें क्या है ना, 125 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। 125 स्टूडेंट्स को आरबीआई हर साल इंटर्नशिप निकाल के सेलेक्ट करता है कि भाई 125 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे। सबको 20,000 रुपए महीने के बेसिस पे, यानी 3 महीने तक अगर बच्चा करता है 60,000 रुपए उसके बन जाते हैं। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा, हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860, 12 अक्टूबर 2023 सुबह 11 बजे। याद रखिएगा 3 क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, ट्रायल के बेसिस पे, एप्लीकेशन के ऊपर ही। यहां पे आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या है ना, 2 कैटेगरीज के अंदर ये इंटर्नशिप जो बांटी गई है। अगर आप डोमेस्टिक वाला बच्चा हो तो आपको क्या फॉलोअप करना है, अगर आप फॉरेन वाले बच्चे हो आपको क्या फॉलोअप करना है। तो मैं फॉरेन वालों की बात नहीं करूंगा, मैं तो अपने भारत के जो बच्चे पढ़ रहे हैं लॉ के कॉलेजेस में, एलएलएम के कॉलेजेस में, मैं उनकी बात करूंगा, डोमेस्टिक बच्चों की बात करूंगा, ठीक है। तो आरबीआई कह रहा है कि भाई आप ना समर प्लेसमेंट होती है, समर इंटर्नशिप्स होती है, ठीक है। तो समर मतलब ऐसा नहीं मई जून जुलाई ऐसे में उतने ही नहीं, याद रखिएगा। तो अप्लाई पहली बात कौन कौन कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ कर रहे हो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एलएलएम कर रहे हो हैं, ठीक है, या पीएचडी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 5 साल वाली अपना एलएलबी कर रहे हो आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर 3 साल वाली एलएलबी कर रहे हो आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पे वर्ड साफ साफ लिखा है लॉ। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि परसुइंग वर्ड यूज करा हुआ है। अगर आप इंटीग्रेटेड 5 इयर्स वाला या अपना जो एलएलबी का कोर्स होता है वो कर रहे हो लॉ के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हो, बात खत्म हो जाती है। यहाँ थर्ड पॉइंट लिखा है ना, 3 ईयर फुल प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देखो मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा अप्लाई करने का एक टाइम टेबल है, यहाँ का एक अलग तरह का टाइम टेबल है, उसको बहुत गौर से समझिएगा। और इसके अंदर ना यहाँ पे बोला है कि अब अप्लाई करने के लिए ना आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर ऑफलाइन भेजना पड़ेगा या ईमेल के जरिए भेजना पड़ेगा, ये 2 मेथड से आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैंने भी अप्लाई किया था अपने एलएलबी के दिनों में और मेरे पे कॉल भी आई थी, बट कुछ इश्यूज के दौरान मेरे को एक इमरजेंसी के लिए मैं मतलब इन्होंने मेरे को इंटरव्यू पे बुला लिया था, बट मैं जा नहीं पाया था। ये मेरा अपना पहले का मैं 5 आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट मेरे पे कॉल आई थी, मेरे पे मैडम का बेबी नंबर है जिनके थ्रू मैंने अपना अप्लाई करने के बाद जो अपना सिलेक्टिंग कमेटी होती है ना वो आपको कॉल करती है या ईमेल के जरिए आपसे कांटेक्ट करती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा ना खुलेगा नहीं, यहाँ पे मैं बार बार क्लिक करके देख रहा हूं खुलेगा नहीं। पहले के जब मैंने अपने 3-4 साल 5 साल पुरानी बात करूं मैं, तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन
नहीं हो रहा था, अब ओपन में भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसका एक सोल्यूशन बताऊंगा। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के लिए संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरे पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ है। मैं दिखा दूंगा अभी आपको। डेट क्या है देखो, 15 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक का आपके पास टाइम पीरियड है अप्लाई करने के लिए। तो इसमें मैं आपको पहले स्लॉट बता देता हूं। 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम होता है। पहली बात, जनवरी से फरवरी में इसके इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, 2 बात होगी। तीसरी बात, फरवरी से मार्च के अंदर ये बच्चों का नाम अनाउंस करते हैं, कौन कौन बच्चे सिलेक्टेड हैं। अप्रैल मई जून से इसकी मतलब जून मैक्सिमम जुलाई तक भी, अगर चौथा महीना है, जैसे अप्रैल में कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं, तो आपकी इंटर्नशिप अप्रैल मई जून तक आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाती है। एक एक महीने की 60,000 रुपए आपको दे दिया जाता है। हर महीने वैसे आपको 20,000 रुपए देंगे, इतनी सी बात ये कंफर्म होती है, देते हैं ये। मेरे बहुत लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन लिया था, क्योंकि मैंने उनको बताया था, उनको भी नहीं पता था इस बारे में। अब इसके अंदर मुद्दे की बात कि सर अभी अप्लाई, ये क्या, ये टेबल कौन सी है। देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश है, उसका हेड ऑफिस जो है मेरे कॉलेज का उत्तर प्रदेश में है, तो मेरे ऊपर अप्लाई करने के लिए जहां पे अप्लाई करूंगा, तो मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरा कॉलेज कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है, तो मैं अप्लाई करूंगा उत्तर प्रदेश के जो आरबीआई की ब्रांच है, वहां पे मेरे को अपनी एप्लीकेशन ईमेल के जरिए भेजनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात याद रखना। आप रहते हो दिल्ली, आप रहते कहीं भी हो, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। तो आप अपनी होम स्टेट वाला कॉलेज, ये आरबीआई की ब्रांच चूज नहीं कर सकते। आपके कॉलेज का जो एक्चुअल में एड्रेस है, आपके कॉलेज का जो आपका कॉलेज है जहां पे वो एस्टैब्लिश है, अगर कॉलेज आपका दिल्ली में है तो दिल्ली वाले आरबीआई में अप्लाई करो। अगर आपका कॉलेज मुंबई में है, मुंबई वाले आरबीआई में अप्लाई करो। अगर आपका कॉलेज अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद वाले आरबीआई के अंदर अप्लाई करो। बेंगलोर में बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, पटना, त्रिवेंद्रमपुरम, देहरादून, ये सारे आरबीआई की ब्रांच है। 17 ब्रांच यहां पे बता रखी है, ठीक है। अब मेरा जो कॉलेज था वो यूपी में था, तो मैंने अप्लाई करा था कानपुर वाले में, ठीक है, क्योंकि यूपी आता है हमारा, ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश की आरबीआई की ब्रांच कहां पे है, कानपुर के अंदर है। कानपुर का अपना रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है, ये रहा। इनकी ईमेल आईडी, मैंने यहां क्लिक करा, मेरे को ईमेल आईडी मिल गई। फिर मैंने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के और अपना कॉलेज से अपना ऑथराइजेशन लेके, स्टैंप लगवा के, सिग्नेचर करके, मैंने जो है अपनी एप्लीकेशन ईमेल के जरिए भेज दी थी। उन्होंने मेरा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ये सब देख के उनको पसंद आया था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया था। और यहाँ पे स्टाइपेंड मैंने आपको बताया, देखो हमारे टाइम पे ना, जब मैं 4-5 साल पुरानी बात करूं, तो 12,500 रुपए दिए जाते थे। फिर बाद में इन्होंने 15,000 रुपए कर दिए थे। अब जो है बताए, अब 20,000 रुपए कर दिए, जो कि बढ़िया बात है यार। टाइम के हिसाब से इंक्रीमेंट भी करता है आरबीआई, तो वेरी वेरी नाइस थिंग। इससे आपको पता लग रहा होगा बैंकिंग की नौकरी में भी कितना ज्यादा फायदा होता है। याद रखिएगा, बैंकिंग की नौकरी में एक तो सुकून वाला काम होता है, सैलरी का इंक्रीमेंट भी आपके टाइमली बेस पे, इन्वायरमेंट के बेस पे होता रहता है। तो देखो समर ट्रेनीज, आपको समर ट्रेनीज का दर्जा दिया जाता है। आप जो सिलेक्टेड होते हैं उनको मंथली 20,000 रुपए महीना दिया जाता है। और अगर आप आउट स्टेशन ट्रेनी हो तो भाई देखो, रहने का, खाने पीने का खर्चा आपको अपने आप देखना पड़ेगा। ये बस आपको 20,000 रुपए देके खत्म कर देंगे भाई। अब आप अपना ध्यान रखो खुद, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे मैक्सिमम 3 मंथ्स की होती है। अगर आप लोग 1 महीने की चूज करना चाहो 1 महीने की करो, 2 की करना चाहो 2 की करो, अगर 3 महीने की करना चाहो 3 महीने की करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखो मैंने कहा था ना, जुलाई तक भी थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है जब बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, इतनी सी बात हो जाती है। और यहाँ पे बोला है कि जो भी आप समर ट्रेनिंग के तौर पे आप अपना कामकाज करोगे ना, तो याद रखना सीक्रेसी में, आप अंदर की बात बाहर डिस्क्लोज करने के लिए अलाउड नहीं हो, मीडिया से बात करने के लिए अलाउड नहीं हो। ये साफ यहाँ पे बातें ध्यान में रखी जाती हैं। और झूठी इंफॉर्मेशन डालोगे तो ये डिटेक्ट कर लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में जमा कराई है वो झूठी है, डायरेक्ट आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं हो। बस यही बात है। ये फॉरेन बच्चों की बात है, इनका भी हमारे को कोई मतलब। बट ये बताओ पार्शियलिटी देखो यार, ये फॉरेन के क्लिक करो ना, फॉरेन वालों का एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा है, लेकिन अगर मैं अपने वाले डोमेस्टिक वालों की बात करूं, डोमेस्टिक वालों को खुल ही नहीं रहा। बट मैंने आपके लिए सेव करा था। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए कैसे होगा, मैं दिखा देता हूं। देखो आप लोग मेरी एप्लीकेशन पे जाओगे, ये रहा स्टडी मटेरियल, जो फ्री मटेरियल होता है, ठीक है। फ्री मटेरियल जो मैंने आप लोगों को डाला हुआ है ना, तो आप लोगों के सारे फोल्डर्स दिखेंगे। जुडिशरी एंड मैं दिखा भी देता हूँ ना, देखो मोबाइल के अंदर लाइव दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, पहले देख लो। आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन ओपन करी, ऐसे दिखती है मेरी एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम नीचे आएंगे, तो ये अगर आपको कोई बैच खरीदना हो तो आप यहाँ स्टोर पे जा सकते हो, ठीक है। ये वाला स्टोर पे जाके यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। और आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को यहाँ पे ऐसे मैसेज भी कर सकते हो, सर हमने आपसे कोर्स लिया था, हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। जैसे मैंने कह रखा है ना कि अगर आप 8,000 लीगल ड्राफ्ट लेते हो या PYQ लेते हो कोई भी, तो उसका लीगल मैं आपको गूगल ड्राइव लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, मुझे मैसेज भेजो,
आपको सारी चीजों को गूगल ड्राइव लिंक हाथों हाथ मिल जाएंगे, बात है खत्म। अब आती है बात फ्री मटेरियल की। सर ये मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कैसे? ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है। स्टडी मटेरियल का ऑप्शन में ये सारे फोल्डर्स आ जाएंगे आपको, जो मैं आपके भी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा था ना, ये सारे आपको ऐसे फोल्डर्स आ जाएंगे। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, तो इसके अंदर ऐसे आपको ये फोल्डर्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जुडिशियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम सिलेबस, जो मैंने अपना आपको बताया था, सीबीआई का अगर आपको पेपर चाहिए तो ये सीबीआई का अपना मैंने आपको PYQs डाले हुए हैं, बहुत सारे पर डाले हुए हैं, ये रहे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3 साल के मैंने डाल रखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने मुझे बोला था। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को चाहिए इंटर्नशिप का आरबीआई की, तो ये लीगल जॉब्स एंड एग्जाम नोटिफिकेशन है ना, इस फोल्डर के अंदर आपको पहले ही आरबीआई का इंटर्नशिप का ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म डोमेस्टिक वालों के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम एंड कॉलेज का एड्रेस लिखना है, कॉलेज का फोन नंबर लिखना है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना जरूरी है, याद रखना, ठीक है, बस खत्म। फिर आपको अपना प्लेस, डेट, सिग्नेचर, अपना नाम एंड अपना नाम यहाँ पे दोबारा, और अपना कॉलेज की यहाँ पे सील लगेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना कॉलेज वालों का, आपका कोई भी टीचर से आपकी कोई थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी ना, तो अपने लेक्चरार से, उस लेक्चरार से अपना सिग्नेचर कर लेना, खत्म बात, सील के साथ में, बस और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपका ये फॉर्म फिल आउट हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपने कॉलेज, जैसे मेरा कॉलेज मान लेते हैं बेंगलोर में, ठीक है, मैंने बेंगलोर की ईमेल आईडी पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट इनको अपना लिख दूंगा एप्लीकेशन फॉर समर इंटर्नशिप, और अपना मैं एप्लीकेशन फॉर्म भेज दूंगा। एंड आप थोड़ा सा लिख देना इसके नीचे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके भी थोड़ी अपनी प्रेजेंटेशन सुधार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है चैट जीपीटी तो, ठीक है। मेरे टाइम पे नहीं था, बट स्टिल मैंने मैनेज करके मेंटेन करा था। और इसमें लिख देना आखिर में लाइन कि भाई आपको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट देने के लिए रेडी हूं, बात खत्म। इतना सा काम कर दोगे, आपका यहाँ पे इंटर्नशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड बाई पोस्ट भी भेजना चाहो ना, क्या जा रहा है आपका, आप अपनी LLB की सारी मार्कशीट जो भी आपकी आ चुकी है करंट ईयर्स की, एंड अपनी 12th की, ठीक है, 10th की, ये, और आपका कोई सर्टिफिकेट है, इसको स्टेपल करके फोटोकॉपी में और अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने एनवेलप में डाल के ये एड्रेस पे, और एनवेलप के ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर समर इंटर्नशिप, बस यहाँ पे एड्रेस पे भेज देना आपका जो भी कॉलेज का वो होगा सेंटर, बात खत्म। बस इतना सा काम कर दोगे, मेरे को उम्मीद है पूरी एक क्रीम बच्चों के पास में यहाँ पे कॉल जरूर आती है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, जरूर आती है। तो इतना सा काम अगर आप कर दोगे तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई होप आपको इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तो आप लोगों को जो भी अपनी कोई क्वेरी होगी मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की मिलेंगी। रैंकर्स बैच, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी और केवल 1500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और जो मेंस के आपको नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरह मिलेंगे। और अगर आपको डेमो क्लासेस के ऊपर देखनी है तो 3 क्लासेस फ्री हैं और नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे, वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप बैच के ऊपर जाओगे वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर आपको एक नोट्स का सैंपल मिल जाएगा, एक अपना जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हो ना जुडिशरी की, तो सबसे जरूरी है इन बैचेस को ज्वाइन करना। और आपको लगता है यार मेरे को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो कोई मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, स्टोर के अंदर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना सीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा वीक हूं, तो सीपीसी का भी बैच एक पर्टिकुलर मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यहां पे प्रिपेयर करवा रखा है। तो यहां पे आपको फ्री में और एडिशनल में क्या मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट की तैयारी करने को पूरी मिल जाएगी। तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन आपको यहां पे मिलेगा, नोट्स, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और आपको स्ट्रेटेजी कैसे हमारे को पढ़ना है, सीपीसी कैसे पढ़ना है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, आईपीसी कैसे पढ़ना है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पर्टिकुलर बैच वाइज के अंदर प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। और आपको लगता है यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए, तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मौका है सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए, जो लोग ड्राफ्ट्स के लिए अपने भटकते हैं ना, तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है। केवल 500 रुपीज के अंदर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड बने बनाए आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए मिल जाएंगे। एडिट कर सकते हो अपने केस टू केस, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जैसे ही आप ये परचेज कर लोगे, आप हमारे को एप्लीकेशन पे एक बारी मैसेज भेज देना कि सर हमने बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे सारे लीगल ड्राफ्ट वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके अपना एडिट भी कर सकते हो अपना केस टू केस के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं अभी AIB 18 की तैयारी कर रहा हूं, तो AIB 18 के लिए हमारे को PYQs की जरूरत होती है। केवल 215 रुपए के अंदर आपको मैंने सारे के सारे AIB के अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स
आंसर्स सारे प्रोवाइड करा दिए आपको PYQs की अपनी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, याद रखिएगा। और आपको यहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है, मेरे को कोई बैच नहीं खरीदना, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करूं? इसलिए करोगे क्योंकि यहां पे आपको फ्री कंटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलता है। दूसरी बात, जो भी डेली एग्जाम्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती हैं, उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड हो जाती है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF भी आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। फ्री लीगल जीके के नोट्स चाहिए PDF के अंदर, ताकि मेरे को PDF के अंदर मैं अपनी कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन अप करूंगा और फ्री लीगल जीके के मैं PDF ओपन अप करूंगा, अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए भी आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट में सर्च कर लेना, ऐसी एप्लीकेशन इतनी सारी मटेरियल के साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके अपना फायदा, अपना जो भी लगता हो वो अवेल जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।